Hello, good morning. All of you welcome in our classes once again. So let's start our chapter 2 acids, bases and salts. So our today's topic is 2.2. What do all acids and all bases have in common? एसिड्स में सभी तरह के एसिड में कौन सी चीज़ कॉमन होती है, हम ऐसी चीज़ एक कॉमन चीज़ का पता लगाएंगे. एंड बेसिस के अंदर भी एक कॉमन चीज़ का पता लगाने वाले हैं कि एसिड सभी तरह के एसिड में व्हाट इज़ कॉमन एंड व्हाट इज़ कॉमन इन बेसिस. सो ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल. वी नो दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस. हमको पता है कि सभी एसिड हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं. सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स. सो हाइड्रोजन जो है ऐसा समझ सकते हैं, लगता है कि हमको सभी एसिड्स में कॉमन होती है. सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेन हाइड्रोजन आर एसिडिक. तो हम देखते हैं कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं क्या उन सभी में हाइड्रोजन होती है. अगर हाइड्रोजन है सो इट कॉमन टू ऑल. सो लेट्स डू एन एक्टिविटी. हम एक एक्टिविटी समझते हैं जिससे हमको पता लगेगा कि ऑल द कंपाउंड्स विच हैज़ हाइड्रोजन हैज़ कॉमन टू ऑल. टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज. हम एक सॉल्यूशन लेंगे, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और एट्सेट्रा. सो क्या इन सभी में हाइड्रोजन है? एंड दिस ऑल जनरेट एसिड एंड दिस ऑल जनरेट्स आर एसिड, ग्लूकोज, अल्कोहल्स, hydrochloric acid, sulfuric acid and etc. So see this activity, see this diagram. This is the important diagram which is asked in your questions. See, okay. See, this is a beaker, this is a rubber cork. ये एक लकड़े का टुकड़ा है, रबर कॉर्क. यहाँ पर ये दिस इज नेल, आयरन की दो नेल है विच इज़ कनेक्टेड विद दिस टू वायर. ये दो वायर कनेक्ट किए हैं. यहाँ पर ये स्विच लगा है बटन बंद चालू करने के लिए. एंड दिस इज़ बल्ब एंड दिस इज़ 6 वोल्ट बैटरी. एंड हियर हमने इसके अंदर डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन भरा है. मतलब ये HCl एक एसिड है एंड वी पुट अ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन. सो हम इसका स्विच ऑन करेंगे. स्विच ऑन करेंगे सो व्हेन वी कैन सी दैट when we switch on the button then bulb is glow. मतलब जब आप इसमें dilute HCl सॉल्यूशन भरोगे तो इसका बल्ब जो है वो जलने लगता है. ओके. उसी तरीके से वी रिपीट दिस एक्टिविटी, रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विद ग्लूकोज. हम इसको NaCl HCl सॉल्यूशन को यहाँ से निकाल कर अब इसकी जगह हम ग्लूकोज पुट रखेंगे, इसके अंदर ग्लूकोज रखेंगे एंड रिपीट द एक्टिविटी. व्हेन वी पुट द ग्लूकोज देन बल्ब इज़ ग्लो और नॉट. हम चेक करेंगे कि बल्ब ग्लो करता है या नहीं करता है. उसी तरीके से जस्ट लाइक वी पुट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एल्कोहल इसमें डालेंगे. एल्कोहल डालने पर क्या ये बल्ब ग्लो करेगा. फिर उसी जस्ट लाइक सल्फ्यूरिक एसिड को डालने पर भी क्या बल्ब ग्लो करता है. तो हम इसको 4 तरह से रिपीट करेंगे. सो डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस. क्या सभी केसेस में बल्ब ग्लो करता है. सो बल्ब ग्लो इन दोज केसेस विच हैज़ एसिड. बल्ब उन्हीं केस में ग्लो करेगा जिसमें एसिड हो, जो एसिड है. तो लेट अस चेक. सी द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स. बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स. एसिड के केस में बल्ब ग्लो करेगा. बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अगर आप ग्लूकोज एंड एल्कोहल के साथ में भी ये रिपीट करोगे तो ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बल्ब का जलना हमको बताएगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द सॉल्यूशन. द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सॉल्यूशन. द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड आउट थ्रू द एसिड सॉल्यूशन बाय आयरन. ये जो इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है. थ्रू बाय आयन्स. किसकी वजह से फ्लो हो रहा है. by ions. So the acid contain H plus ion as a cation. All the acid which has H plus ion as a cation and anion such as chloride ion in HCl, NO3 ion in HNO3, sulfate ion in H2SO4, acetate ion in CH3COOH, acetic acid. Since the cation present in the acid is H plus,
जो केटायन जो था, केटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, सो द केटायन प्रेजेंट इन द एसिड इज H+. दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन. सो सिंस द केटायन में क्या होता है, H+ प्रेजेंट होता है, जिससे ये सजेस्ट होता है एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन. एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन. H+ इन एक्वस इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टी. ये जो H+ आयन है इसी की वजह से कंपाउंड शोज देयर एसिडिक प्रॉपर्टी. ओके, सो इस एक्टिविटी को रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्काली. हम इस एक्टिविटी को एल्काली भी से भी यूज़ करते हैं. हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से चेक कर सकते हैं बल्ब ग्लो और नॉट. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी. तो सी दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग. सी एसिड्स केटायन एंड एनायन. देखो ये HCl है, HCl में H+ होता है. दिस इज केटायन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, H+ पॉजिटिव चार्ज नोन एज केटायन. HCl में H+ होता है और क्लोराइड आयन एनायन होता है. HNO3 H+ एंड NO3 माइनस. H2SO4 H+ एंड सल्फेट आयन कॉमन होता है. उसी तरीके से एसिटिक एसिड CH3COOH H+ एंड एसीटेट आयन. सो यू कैन चेक दैट ऑल द एसिड्स हैव H+ आयन इन कॉमन. जितने भी एसिड होते हैं उनमें H+ आयन सभी में कॉमन होगा. सो व्हाट इज कॉमन इन एसिड, द H+ आयन is common in all type of acids. okay, we can say that. उसी तरीके से बेस में क्या कॉमन होना चाहिए. so see this bases, this is base सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. केटायन इसमें होगा Na+, एनायन हाइड्रोक्साइड आयन OH- हाइड्रोक्साइड आयन. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K+ हाइड्रोक्साइड आयन OH-. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम 2+ OH-. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम 2+ OH-. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम 3+ और हाइड्रोक्साइड आयन. सो यू कैन सी क्लियरली दैट ऑल द बेसेस है OH- आयन्स इन कॉमन. सभी बेसेस में OH- आयन्स कॉमन होता है. यू कैन चेक वेरी क्लियरली. सो व्हाट इज कॉमन इन ऑल द बेसेस, ऑल द बेसेस है OH- इन कॉमन और एसिड्स है H+ आयन्स इन कॉमन. So what is cation? Cation have as H+ ions and anion in bases OH- is common in all the bases. So let's check another important terms. So what happens to an acid or bases in water? अगर आप एसिड और बेस को पानी में डालोगे, पानी में इसको, तो what happen, क्या होगा एसिड और बेसेस इन वाटर सॉल्यूशन. When you put acid or base in water, then what will happen? So see this another important activity to understand this topic. See ये देखो आप ये डायग्राम. See this is another important diagram which is asked in your exam. Okay, see preparation of HCl gas. Take about 1 gram solid NaCl in clean and dry test tube and set up the apparatus as shown in figure 2.4. ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब है. इसमें आपने सोडियम क्लोराइड का 1 ग्राम NaCl डाला है, क्लीन साफ सुथरा. NaCl मीन सॉल्ट. इसमें ये NaCl भरा हुआ है. नेक्स्ट एड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब. सी दिस इज ड्रॉपर कंटेनिंग कंसनट्रेटेड H2SO4. इसमें हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप वी पुट हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हमने इसमें डाला है. दिस इज ए पेयर ऑफ टोंग पकड़ने के लिए. दिस इज टेस्ट ट्यूब. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इज देयर इज ए गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब. जब हमने इसमें H2SO4 डाला सोडियम क्लोराइड के साथ में, तो ये दोनों रिएक्शन करके क्या कोई गैस निकल रही है. अगर ये H2SO4 और NaCl की रिएक्शन होंगी तो इसके अंदर से कोई गैस निकलेगी. यस, देयर इज ए गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब. टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड ब्लू लिटमस पेपर. हम क्या करेंगे, पहले ड्राई लिटमस पेपर लेंगे ब्लू कलर का ड्राई लिटमस पेपर लेंगे. इस तरह से यहाँ पे एक कॉर्क लगा देंगे ऊपर और ये डिलीवरी ट्यूब है, इसमें से गैस निकलेगी. तो हम इसको यहाँ पर पहले ये देखो ये इसने ले रखा है. क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई लिटमस पेपर से इस गैस का कांटेक्ट करवाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, है ना. एसिड होता है तो ब्लू से रेड हो जाता है ना. सो अब हम क्या करेंगे, इसको गीला करेंगे, इसको वेट करेंगे लिटमस पेपर को, फिर इस ट्यूब के इस गैस के कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, ये जो ब्लू कलर है रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. सो
ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी एसिडिक कैरेक्टर ऑफ HCl, इसमें से जब आप H2SO4 और सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन होगी तो इसमें से क्या होगा, HCl गैस पैदा होगी। कौन सी गैस पैदा होगी, HCl गैस बनेगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड गैस यहाँ से प्रोड्यूस होगी। जब आप इसमें सूखा ड्राई वो लोगे, क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर, तो कुछ भी रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन आप जब इसको गीला करके इस गैस से कांटेक्ट करवाओगे तो ये जो ब्लू लिटमस पेपर है ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इंडिकेट दैट इट इज़ एसिडिक इन नेचर। ओके। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है, सी दिस डायग्राम, दिस इज गार्ड ट्यूब, इसको हम गार्ड ट्यूब बोलते हैं। गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड हमने भरा हुआ रहता है। व्हाट इज गार्ड ट्यूब, इसका क्या रोल है, इसका रोल समझ लो, ये एग्जाम में पूछते हैं। सो व्हाट इज द रोल ऑफ गार्ड ट्यूब, सी दिस, देखो पढ़ो इसको क्या लिखा है यहाँ पे, सी दिस, इफ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब अगर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, यू विल हैव टू पास द गैस थ्रू ए गार्ड ट्यूब कंटेनिंग, ह्यूमिड मतलब समझते हैं ना, ह्यूमिड जहाँ पे बारिश का मौसम समझ लो आप, जब क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है। सो यू विल पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू ए गार्ड ट्यूब, ये जो गैस इसमें से निकल रही है डिलीवरी ट्यूब में है, यहाँ पर हम गार्ड ट्यूब में से यहाँ पर एक गार्ड ट्यूब लगा देंगे। गार्ड ट्यूब क्या करेगा, कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड होगा। जब ये जो HCl गैस है इसके अंदर से पास होगी तो ये ड्राई हो जाएगी, मतलब अगर ह्यूमिड है मतलब वो उसके साथ में कुछ वाटर वेपर भी होंगे, तो वाटर वेपर को कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका रोल है, ये पे एग्जाम में पूछा जाता है। ओके। सो ये गार्ड ट्यूब का रोल क्या है, ड्राई द गैस, गैस को ड्राई करना। गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई द गैस, जिससे कि गैस क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। नेक्स्ट सी दिस, so this experiment suggests that hydrogen ion in HCl are produced in the presence of water. ये एक्सपेरिमेंट हमको बताता है कि हाइड्रोजन आयन मीन्स H+ आयन, H+ आयन कब पैदा होता है, हाइड्रोजन आयन कब प्रोड्यूस होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इफ वाटर इज नॉट प्रेजेंट देन H+ इज नॉट प्रेजेंट। द सेपरेशन ऑफ सपोज HCl है, HCl is converted into H+ NCl minus. Okay. The separation of H+ आयन, ये जो HCl है इसमें से H+ का सेपरेट होना है Cl माइनस से, फ्रॉम मोलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर नहीं है, इफ द एब्सेंस ऑफ वाटर, अगर वाटर एब्सेंट है तो ये H+, ये HCl जो H+ और Cl माइनस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ओके, सिंपल, यू रिमेंबर दिस पॉइंट कि अगर वाटर नहीं है, वाटर में आपने इसको डिसोल्व नहीं किया है तो H+ और Cl माइनस सेपरेट नहीं हो पाएंगे। ओके, सो इन द H+ एंड Cl माइनस ओनली सेपरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सी दिस रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड आपने इसको यू डिसोल्व इन वाटर। जब आप इसको वाटर में डिसोल्व करोगे सो H+ और Cl माइनस अलग अलग हो जाएंगे, तो H+ यहाँ पर ये हाइड्रोनियम आयन बनेगा, ये H+ इसके पास चला जाएगा। देखो पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब एक इसका हाइड्रोजन भी इसके पास आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये Cl माइनस अलग हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। H3O+ इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। ओके, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। हाइड्रोजन आयन जो है वो अकेला नहीं घूम सकता, मतलब H+ अगर आपने वाटर में है तो वो H+ जो है वो वाटर के साथ में कंबाइन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। जब ये HCl से H+ और Cl माइनस अलग अलग हो जाएंगे सो ये वाटर के साथ में कंबाइन हो जाएगा H+। ओके, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग वाटर मॉलिक्यूल। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन। हम हाइड्रोजन आयन को जब भी लिखेंगे या तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे H+ और एक्वस लिख देंगे, या फिर हाइड्रोनियम आयन H3O+ के फॉर्म में इसको लिखा जाएगा। देखो ये H+ है, H+ कंबाइन विथ वाटर एंड जनरेट हाइड्रोनियम आयन। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। ये जो भी मैंने हाईलाइट कर रखा है इनके नोट्स बना लेना कॉपी में, और ये डायग्राम भी बनाने सारे जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, सो हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट नहीं करता अलोन, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर एग्जिस्ट करता है। ओके,
तो हम हाइड्रोजन आयन को जब भी लिखेंगे H+ एक्वस लिखेंगे और हाइड्रोनियम आयन H3O+ लिखेंगे। सी, सो वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव हाइड्रोनियम आयन। हमने देखा कि एसिड क्या देते हैं हमको, हाइड्रोनियम आयन देते हैं या फिर H+ एक्वस आयन इन वाटर। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन ए बेस इज डिसॉल्व इन वाटर। व्हाट हैपन व्हेन ए बेस इज डिसॉल्व इन वाटर। सी दिस, क्या होगा जब हम बेस को पानी में डिसॉल्व करेंगे। सो व्हेन दिस इज बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन वी डिसॉल्व बेस, दिस इज बेस इन वाटर, हमने बेस को वाटर में डिसॉल्व करा, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू Na+ एक्वस, मतलब वाटर में डिसॉल्व Na+ एक्वस प्लस OH- एक्वस। ओके, सो दिस इज अनदर एग्जांपल। सी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इट गिव्स K+ एक्वस प्लस OH- एक्वस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, इट गिव्स मैग्नीशियम 2+ एक्वस प्लस 2 हाइड्रोक्साइड माइनस एक्वस। सो बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। तो बेसिस कौन सा हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करते हैं वाटर के अंदर। बेसेस विच आर सोल्यूबल इन, वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं हम उनको बोलते हैं एल्काली। तो व्हाट इज एल्काली, सो दोज बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्काली। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, दोज बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्काली। वो बेसेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको हम बोलते हैं इट इज़ एल्कालीज। ओके, सी, डू यू नो, ये अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको देखो। सी दिस, सी, ऑल बेसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सभी बेसेस जो है पानी में नहीं घुलते हैं। एन एल्काली इज ए बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। एल्काली उसको बोलते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो। सभी बेसेस, ऑल द बेसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट एन एल्काली इज ए बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। दे आर सोपी टू टच, जैसा सॉप होता है उस तरह से टच में होते हैं। बीटर, कड़वे, कोरोजिव, खराब हो जाते जल्दी। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे बी कॉज हार्म। ना इनको ना तो चखें ना ही इनको टच करें क्योंकि आपके हाथों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके, सो नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट H+ आयन। हमने देखा कि ऑल एसिड H+ आयन जनरेट करते हैं एंड ऑल बेसेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन। वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलो। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज पहले भी देखी थी, एक बार और इसको देखो। वेन एवर एसिड एंड बेस रिएक्ट दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज HX एसिड एंड MOH, X फॉर हेलोजन, X यहाँ पर हो सकता है कुछ भी, और ये M फॉर मेटल, मेटल हाइड्रोक्साइड। X और M दोनों रिएक्ट करेंगे और OH मिलके H2O बना लेंगे, HOH। सो सी, ये और ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, MX। दिस, ये वाला इधर वाला एसिड है, इधर वाला बेस है, तो M और X आपस में कंबाइन होंगे, MX जनरेट करेंगे, HOH आपस में कंबाइन होंगे, H2O बना लेंगे वाटर। ओके, सो दिस इज H+ and OH- combine in with each other in water and produce H2O+. Let us see what is involved when water is mixed with an acid or base. This is another important term, बहुत ही important term है। पिछली बार भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इसको समझ लें अच्छे से। अगर आप एसिड वाटर मिक्स करोगे एसिड में और बेस में तो क्या होगा। आपके पास एसिड है, आपने उसमें पानी डालोगे, सो या आपके पास बेस है, जब आप उसमें वाटर डिसॉल्व करोगे तो व्हाट विल हैपन। सी, देखो, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। जब आप एसिड और बेस में वाटर डिसॉल्व करोगे तो ये बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यू नो ना व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स हीट इज प्रोड्यूस्ड। See, care must be taken while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid is water. बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है when you mix concentrated nitric acid or sulfuric acid in water. The acid must always be added slowly to water with constant stirring. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप एसिड को पानी में डालोगे या पानी में एसिड डालोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्या हमको सावधानी बरतनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले पानी ले लेंगे जितना हमको लेना है, फिर उसमें धीरे धीरे एसिड डालेंगे।
समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि एसिड ले लिया ना ऊपर से पानी डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। पहले आप क्या करोगे, पहले पानी लोगे बीकर के अंदर, फिर उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एसिड डालोगे विथ कांस्टेंट स्टरिंग। स्टरिंग मतलब उसको ऐसे हिलाएंगे गोल गोल। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। जब भी हम एसिड को डिज़ोल्व, हमको एसिड को डाइल्यूट करना है तो पहले वाटर लेंगे, देन स्लोली डिज़ोल्व एसिड्स और बेसेस इन वाटर। इफ़ वाटर इज़ एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, अगर हम वाटर डाल देंगे एसिड में तो हीट जनरेट होगी, मे काज द मिक्सचर टू स्प्लेश आउट, वो स्प्लेश आउट हो जाएगा एंड काज बर्न, और आपके हाथ जल सकते हैं। इसलिए ये सावधानी बरतना। द ग्लास कंटेनर में ऑलवेज ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, और ग्लास कंटेनर भी टूट सकता है ज़्यादा गर्म होने की वजह से। ये वार्निंग साइन देखो ऑन द कैन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी आप कोई एसिड देखोगे तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में वार्निंग साइन लगा रहता है। वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर कंटेनिंग कंसनट्रेटेड एसिड्स एंड बेसेस। ये देखो, ये जब एसिड किसी चीज़ पे गिरता है तो उसको जला देगा। ओके, एंड लास्ट अनदर इम्पोर्टेंट टर्म्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में आएगा। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन द डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ आयन्स, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। जब भी आप एसिड और बेस को डाइल्यूट करोगे या एसिड और बेस में वाटर डालोगे तो उसके अंदर हाइड्रोनियम आयन जो हैं या फिर हाइड्रोक्साइड आयन है अगर बेस है तो इनका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिक्रीजेस व्हेनेवर यू मिक्स वाटर in acids or bases, then in case of acid hydrogen ion concentration decreases and in case of water hydroxide ion concentration per unit volume decreases। जब भी पानी में एसिड, जब भी एसिड और बेस को डिज़ोल्व करोगे, डाइल्यूट करोगे, उसमें वाटर मिक्स करोगे तो उसमें हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो प्रोसेस होती है पानी या वाटर को डिज़ोल्व करना इन एसिड्स और बेस में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। अंडरस्टैंड, सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। और जो एसिड और बेस है पानी मिलाया हुआ, वाटर में डिज़ोल्व किया होगा, उसको बोलेंगे हम डाइल्यूटेड। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू लर्न। व्हेनेवर यू डिज़ोल्व एसिड्स और बेसेस इन वाटर, देन कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, कम होगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। ओके, सो टुडेज क्लास इज इनफ फॉर टुडे और नाउ वी आर एंडिंग। सो वॉट एवर वी लर्न प्लीज़ रीड इट, इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ें, जो भी आपको पढ़ाया है 3-4 बार, और इसको याद करें। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।